कर रहे हैं भाई धर्मेंद्र जी, उनके सारे सहयोगी। सबसे बड़ी बात है कि अपने समाज को जगाना। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई परेशानी नहीं। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा, जो कहते हैं हम हिंदू नहीं तो हिंदुस्तान हिंदुओं का है, इंडी गठबंधन के पास अपना कुछ नहीं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सह बेतिया विधायक रेणु देवी ने बिहार राज्य नोनिया बिंद बेलदार महासंघ के जिला स्तरीय अधिकार सम्मेलन सह अभिनंदन समारोह में इंडी गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी भी किनारे हो गई है। धीरे धीरे इंडी गठबंधन के लोग अलग हो रहे हैं। इंडी गठबंधन के पास अपना कुछ नहीं है। जो खुद को कहते हैं कि हिंदू नहीं है तो वे जान ले हिंदुस्तान तो हिंदुओं का है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमने 400 का नारा दिया है तो 400 जरूर लोकसभा चुनाव में पार करेंगे। एनडीए में कहीं कोई दिक्कत नहीं। पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि टिकट शेयरिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चिराग पासवान को लेकर भी कोई संशय नहीं है। जहां राम रहेंगे वहां हनुमान भी रहेंगे। राम और हनुमान एक दूसरे को छोड़कर कभी नहीं रह सकते हैं। तेजस्वी यादव के महिला सशक्तिकरण के बयान पर पटवार करते हुए रेणु देवी ने कहा कि हम लोगों ने राज्यसभा के 2 सीटों पर 1 सीट महिला को दिया है। विधान परिषद के चुनाव में भी एक महिला को उम्मीदवार बनाया गया है। 27 मंत्री आज केंद्र सरकार में ओबीसी और ईबीसी के हैं। लाल यादव में अगर हिम्मत है तो वह कहे कि आप अपने बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ना ही राबड़ी देवी को विपक्ष का नेता नहीं बनाएंगे। आज हम लोग जहां हैं वहां सब लोग अलग अलग घरों से आते हैं, लेकिन एक परिवार बनकर रहते हैं और सबको मौका मिलता है। कर्पूरी भवन में कार्यक्रम हुआ आयोजित। बिहार राज्य नोनिया बिंद बेलदार महासंघ का जिला स्तरीय अधिकार सम्मेलन सह अभिनंदन समारोह का आयोजन बिहार शरीफ के कर्पूरी भवन टाउन हॉल में सोमवार को किया गया, जिसकी अध्यक्षता रामप्रवेश चौहान जिलाध्यक्ष ने किया। नालंदा जिला में नोनिया बिंद बेलदार की तीसरी सघन आबादी। पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी एवं प्रदेश संयोजक धर्मेंद्र चौहान द्वारा संयुक्त रूप से द्वीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश संयोजक धर्मेंद्र चौहान ने कहा कि नालंदा जिला में नोनिया बिंद बेलदार की तीसरी सघन आबादी है और पूरे बिहार में जातीय जनगणना के सरकारी आंकड़े से लगभग 4% आबादी दिखाई दी है, जबकि सही तरीके से गणना किया जाए तो 8% से कम नहीं है। लेकिन यह समाज सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी पिछड़ा हुआ, जिसके उत्थान के लिए हमेशा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग चलती रहती है और चुनाव के समय सरकार अनुसूचित जाति में शामिल कर कैबिनेट से पास भी कर दिया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस जाति के उत्थान के लिए S0C0 या S0T0 का दर्जा देकर प्रमाण पत्र निर्गत करें, ताकि यह गरीब समाज के लोग विकास की सीढ़ी पर चढ़ सके और मुख्यधारा से जुड़ सके। उन्होंने बताया कि आबादी के अनुसार बिहार में 10 विधानसभा, 3 विधान पार्षद, 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा पर मनोनीत होने का हमारा हक बनता है। इसके बावजूद कोई भी दल उचित भागीदारी नहीं दे रहा है। जो दल हमें सम्मानजनक राजनीतिक भागीदारी देगा, पूरा समाज उसके साथ खड़ा रहेगा। विगत वर्षों में 1 विधान पार्षद हुआ करते थे, अब वह भी समाप्त है। जो दल हमें सम्मानजनक राजनीतिक भागीदारी देगा, पूरा समाज उसके साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि नमक आंदोलन के शहीद बुद्ध नोनिया का आदमकद प्रतिमा राजधानी पटना सहित सभी जिला मुख्यालयों के चौक चौराहे पर लगाया जाए, ताकि आजादी में शहीदों का मान सम्मान बना रहे। उन्होंने कहा कि नोनिया बिंद बेलदार में अब राजनीतिक चेतना आ गई है, अपने हक व अधिकार को बखूबी समझने लगा है। अधिकार को पाने के जागरूक होकर संगठित हुआ है, जिसकी शुरुआत नालंदा से हुआ है और बिहार के 38 जिलों में सम्मेलन कार्यकर्ता सम्मेलन बैठक करते हुए 24 जुलाई 2024 को पटना के बाबू सभागार भवन में एक भव्य रैली का आयोजन किया जाएगा। ये रैली पूर्व मंत्री आनंद मोहन की पुण्यतिथि पर आयोजित किया जाएगा और बिहार भर के लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सम्मेलन में विश्वास मत हासिल कर पुनः बिहार शरीफ प्रखंड प्रमुख पद पर आसीन हुए प्रमुख सुलेखा देवी को समाज के लोगों ने फूल का गुलदस्ता अनवस्त्र देकर भव्य स्वागत किया।
राजद वाले साथ ही साथ जुनियाई पंचायत के मुखिया भरत चौहान कोशिया व पंचायत सरपंच राम प्रवेश बिंद, पंचायत समिति सदस्य राम राजद वाले कह रहे हैं कि 2024 में जनता छापेमारी करेगी और सत्ता से बेदखल कर देगी। जनप्रतिनिधियों का पूर्व मुख्यमंत्री सह बेतिया विधायक रेणु देवी एवं प्रदेश संयोजक धर्मेंद्र चौहान ने फूल गुच्छा एवं अन्न वस्त्र देकर स्वागत किया। समाज के कार्यकर्ताओं ने फूलों का बड़ा माला पहनाकर पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और प्रदेश संयोजक धर्मेंद्र चौहान, डॉक्टर शून्य मनीष रोशन, कृष्ण कुमार भारती, S0P0 सिंह रवाना आदि लोगों का भव्य स्वागत किया। सम्मेलन में जिले भर के लोग ढोल बाजे के साथ सबसे बड़ी बात है कि अपने समाज को कि हम लोग सरकार में आने के बाद 3 शपथ लिए हैं ना, बालू माफिया, जमीन माफिया और शराब माफिया, भ्रष्टाचारियों को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। जो अगर उस तरह से काम कर रहा होगा, ईडी को दिखाई पड़ा होगा तो ईडी काम किया है, हमारे कहने से तो काम नहीं किया है। राजद वाले कह रहे हैं हमारे कहने से तो काम नहीं किया है। कहाँ से आ गया 200? आप देखे होंगे 2.3 करोड़ रुपया कहाँ से आया। राजद वाले कह रहे हैं कि 2024 में जनता छापेमारी करेगी और सत्ता से बेदखल कर देगी। तो आएगा, समय आएगा तो देखा जाएगा ना। उस समय तो 25 में हम ही सरकार बनाएंगे, 24 में हमारी ही सरकार बनने वाली है। इसलिए इसके लिए चिंता नहीं करना है। जिसको चिंता करना है वो चिंता करेगा, मुँह से कहने से नहीं होता। आंदोलन में हमारे शहीद हुए थे बुद्धू नोनिया, जिनका आज तक करके किसी सरकार ने अभी तक उसका कोई चर्च नहीं किया है और अभी तक कहीं पर उनका प्रतिमा स्थापित नहीं है, जो कि हर समाज के लोगों का किसी भी आंदोलन में शहीद हुए हैं उनका कहीं न कहीं उनका नाम निशान बना हुआ है। इसलिए हम मांग करते हैं कि राजधानी पटना समेत बिहार के हर जिला मुख्यालयों में उनका आदमकद प्रतिमा लगाया जाए। तीसरा हमारी मांग है, आप लोग देख रहे हैं कि हमारे नोनिया बिंद बल्लार मिला करके तीनों का आबादी लगभग 4% के लगभग है। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो हमारे समाज से एक भी लोकसभा सांसद नहीं है, एक भी राज्यसभा सांसद नहीं है, एक भी विधान पार्षद नहीं है। हमारे एक ही दुखे विधायक ही हैं। तो हम अपनी आबादी के अनुसार मांग करते हैं कि हमारी आबादी के अनुसार विधानसभा में 10 सीट बनती है, लोकसभा में 2 सीट बनती है, विधानसभा में 3 सीट बनती है और राज्यसभा में 1 सीट बनती है। तो हमें अपनी आबादी के अनुसार कोई भी जो है दल हमको अपना उचित भागीदारी दे और हम उसके साथ रहने के लिए तैयार हैं।